लगभग 24 दिनों से जो है यहाँ पर पंचायत सचिव के अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे और 5 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, जिसको कि आज भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने अनशन को तोड़वाया है। और आगे भी जो है कह सकते हैं आप कि जो जितने पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं इन सभी का कहना है कि हम आगे भी जंग जो है लड़ते रहेंगे, जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक जो है हम छोड़ेंगे नहीं। क्या कुछ कहना है पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का और क्या कुछ कहा है भाकपा के विधायक विनोद सिंह ने, ये देखें। था तो उसमें जो आश्वासन आया था उस पर क्या दे रहे हैं वो जवाब, तो हमारे पास भी एक जवाब आएगा 25 को सत्र है तो उस वहाँ भी इसीलिए अगर ऊपर से आदेश आएगा तो उससे पहले भी हम डाल सकते हैं। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि इसलिए अभी हम उनके अंतर्गत कोई एक कैबिनेट पार हो गया और उसी से सब कुछ गंगा में मिल गया, ये मत अभी खाइए पीजिए और अब इससे तो विधानसभा शुरू सत्र होगा तो एक बार फिर सब लोगों से मिलिए, फिर से कीजिए आंदोलन करें। बिल्कुल, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं और जो पढ़ाई है अगर नीतियाँ उनके पक्ष में नहीं बनी हैं तो नीतियों को अपने पक्ष में करने के लिए नीतियों और राज में कल में भी आंदोलन भी करना जरूरी है। तो पढ़ाई और आंदोलन, पढ़ाई और लड़ाई दोनों ही है। पढ़ाई के लिए भी लड़ाई है और लड़ाई के लिए भी पढ़ाई है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा ही हुआ है। क्या लगता है कि आज आंदोलन खत्म हुआ है लेकिन आगे नहीं, ये तो नहीं, आंदोलन कोई नहीं है। आज लोग अनशन पे बैठे हुए थे, अनशन में कोई इससे लड़ाई खत्म नहीं हुई है। और ये सवाल सही है बिल्कुल कि जहाँ लोग नियुक्तियों के इंतज़ार में थे, पिछले सत्र में भी सरकार ने कहा था कि विचार करेंगे और अभी फिर मार्च का बजट सत्र आने, लेकिन अभी तक विचार नहीं हुआ है। इसलिए अभी भी मौका है, सरकार विचार करे और नियुक्तियों का रास्ता खोले। आज का जो आश्वासन है माले विधायक, हाँ, हम लोग पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल में थे और हमारा धरना प्रदर्शन है वो पिछले 24 दिनों से लगातार जारी रहा। और इस बीच में हम लोग अपने धरना प्रदर्शन को और अपने आमरण अनशन को केवल हम लोग यहाँ पे स्थगित कर रहे हैं। लड़ाई हमारी जारी रहेगी और इसको हम एक अन्य स्वरूप के रूप में लड़ेंगे। और चूँकि हमें तमाम मंत्रियों ने भी, तमाम विधायकों ने भी और तमाम कांग्रेस कर सकते हैं, जेएमएम कर सकते हैं और सभी लोगों ने हमें आश्वस्त किया है। और क्योंकि कल भी हम लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री से मिला है तो उन्होंने भी हमें ये रिक्वेस्ट किया हमसे कि आप लोग अनशन तोड़िए, हम लोग इसको अपने स्तर से इसे नियुक्त कराने का प्रयास करेंगे, इसका समाधान ज़रूर करेंगे, इसलिए आप लोग भरोसा रखें, करेंगे। और अभी माननीय विधायक जी भी आए थे और यही बात बोले कि हम इसे अपने स्तर से भी लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों के साथ कैसे न्याय हो इसके लिए भी हम रास्ता निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो लड़ाई को लड़ने का बहुत सारा तरीके होते हैं। एक तरीका आपने अनशन को अपनाया है, अब इस तरीके को अभी ड्रॉप आउट करिए और फिर दूसरा तरीका अपना करके फिर से लड़िए, लेकिन जब तक से नियुक्ति ना हो तब तक से आपको लड़ते रहना होगा। क्या बोले सर, अब सभी जगह से तो हम लोग को आश्वासन ही मिलता ही जा रहा है, बट कैबिनेट का बहुत उम्मीद था कि कैबिनेट में हम लोग के बारे में कुछ बोला जाएगा, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। फिर भी हम लोग का आंदोलन जारी होगा, नए सिरे से हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी तो बहुत सारे रास्ते हैं आंदोलन लड़ने के लिए, हम लोग नियुक्ति तो लेकर ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जी, हम लोगों ने तो इतने दिनों से आमरण अनशन रखा, जारी रखा और आज माननीय विनोद सिंह ने आकर के हमें अनशन को तोड़वाया है। और इसी उन्होंने कहा है कि अनशन को आप लोगों को ख़त्म नहीं करना है बल्कि इसे स्थिर रखना है। स्थगित भले ही कुछ दिनों के लिए किया जाए, लेकिन फिर से आप लोगों को ये जंग जारी रखनी है। आगे की लड़ाई फिर से होगी, हम लोग फिर से आगे की रणनीति बनाएंगे। हमें तो बड़ी ही उम्मीद थी कैबिनेट के मीटिंग से, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। लेकिन हम लोग जब कैबिनेट में कुछ बातें नहीं हुई तो हम लोग गए थे माननीय जगन्नाथ महतो के यहाँ मिलने के लिए, तो उन्होंने हमें आश्वस्त कराया और बड़े ही अपनेपन से एक अच्छे लबो लहजा से बात किया और बड़े ही अच्छे तरीके से हमें आश्वस्त कराया कि अभी आलमगीर साहब नहीं है, वो बाहर गए हैं, वो जैसे ही आते हैं मैं उनके यहाँ जाके या तो फिर वो मेरे यहाँ खुद आएंगे और हम इस मैटर पे बात करेंगे। आप लोग जो अनशन रखे हैं उसे प्लीज़ जा कर के आप लोग इसे तोड़ दें, अनशन को जारी ना रखें। और बहुत सारी माएँ भी रो रही थी, वहाँ पे गई थी तो उन्होंने कहा कि रोने से क्या समस्या का हल होता है, अगर ऐसा बात है तो मैं भी रोऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि रोना नहीं है, आप लोगों की बातें रखी जाएंगी, सुनेंगी, हम प्रयास करेंगे। तो उम्मीद नहीं टूटी है, आशाएं अभी भी हमारी बरकरार हैं। तो सीधे तौर से आप कह सकते हैं कि भाकपा के जो विधायक हैं विनोद सिंह, इन्होंने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द नियुक्तियों के दरवाजे खोले
क्योंकि जो है युवा परेशान है और जो कह सकते हैं आपकी पिछले वर्ष नियुक्ति वर्ष रखा गया था और आखिर नियुक्ति वर्ष में जो आप कह सकते हैं कि मार्च तक का वक्त सरकार ने मांगा था और जल्द से जल्द लंबित जो नियुक्ति मामले हैं इसको क्लियर करें। इस पर जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा छात्रों का एक रोष दिख रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या कुछ संज्ञान लेती है। रांची से लाइव लगातार के लिए मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।